सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ। अपनी बात यानी सबकी बात, हम सब की बात, हम सबके जीवन की बात, हम सबके सुख की बात और शांति की बात। और इस कड़ी में कल हमने बात की थी पर्यावरण की। पर्यावरण की रक्षा यानी अहिंसा। बहुत गूढ़ है ये, इसे जानना, इसे समझना, और बहुत आसान भी अगर हम चाहें तो। क्योंकि इंसान के लिए कठिन क्या है? तो ये तो पर्यावरण की बात है, ये तो अपने आप को जानने की बात है। पर्यावरण यानी जलवायु, जलवायु अर्थात जीवन, और जीवन अर्थात 5 तत्वों का संतुलन। प्रकृति में भी और प्रकृति के अंग हमारा ये शरीर, संतुलन इन 5 तत्वों का। हमारा ये शरीर कहाँ है? इस प्रकृति में है, खेलता है इस प्रकृति की गोद में। तो पालनहार है हमारी ये प्रकृति। पालनहार यानी हमारी माता। माता है प्रकृति, हमारी जीवनदायिनी। तो माता की सुरक्षा, माता का संरक्षण यानी अपना संरक्षण, अपनी सुरक्षा माता करती है। संतुलन उन हर चीज़ों का, उन हर वस्तुओं का जो उसके पुत्र के लिए सही होता है, लाभदायक होता है। तो प्रकृति यानी पंचभूतों का संतुलन, और संतुलन आवश्यकता अनुसार सामग्री के लिए। संतुलन यानी पंच तत्वों को उपयोग करना आवश्यकता के अनुसार, और उसका संरक्षक बनना। संरक्षक यानी कि अहिंसा। अहिंसा यानी जियो और जीने दो। अहिंसा यानी मात्रा का संतुलन। मात्रा का संतुलन यानी संयमित जीवन। संयमित जीवन। फिर से बात अहिंसा की। और अहिंसा कोई सूत्र नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। अहिंसा कोई एक विचार भी नहीं है। अहिंसा है एक जीवन शैली। और कोई भी जीवन शैली किस तरह आती है, किस तरह हम जीवन शैली की बात करें। लाइफ स्टाइल कहते हैं। एक बच्चा, उसकी क्या जीवन शैली होती है जब आता है इस प्रकृति की गोद में पलकर। हम देते हैं उसे जीवन शैली। तो जीवन शैली यानी अभ्यास। और अभ्यास बहुत सुंदर कहा है किसी ने। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास से तो सभी कुछ हासिल होता है ना। तो अहिंसा क्यों नहीं? और अहिंसा यानी अपने जीवन की रक्षा। अहिंसा यानी इस प्रकृति की माता की रक्षा। और बात प्रकृति की हो तो पहुंच जाती हूँ मैं 5000 साल पहले वेदों में। आज बस इतना ही। कल आगे की यात्रा यहाँ से वेद तक की। आपका जीवन मंगलमय हो। और अभ्यास बहुत ज़रूरी है किसी भी जीवन शैली को अपनाने के लिए, निरंतर उस पर चलने के लिए। धन्यवाद।